बच्चों, आई एम मिताली जैन। आई होप आप लोगों को कल की क्लास पसंद आई हो। आई होप आप लोगों ने जो मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है वो आप घर से रीड करके आए होंगे। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रोल ऑफ बिजनेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जिसका मतलब होता है कि हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में हमारे बिज़नेस का क्या रोल है। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है। सारे ही बिज़नेस की वजह से इकोनॉमी ग्रोथ करती है। अगर आपका बिज़नेस सरप्लस अर्न कर रहा है, सरप्लस गेन कर रहा है, प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो आपको उस बिज़नेस का कुछ परसेंटेज टैक्स के फॉर्म में आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी डेवलप होता है। सब स्टार्ट करते हैं। बिजनेस विच इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल since time memorials. You have studied in your earlier classes that our country India has a golden past. हमारे इंडिया का बहुत ही गोल्डन पास्ट है। इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रॉस्पेरिटी एंड गेन्स। सफलता में बहुत बड़ा हाथ है हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का। ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें मनी इंक्लूड्स होती है। मनी इन्वॉल्व होना मैंडेटरी होता है, क्योंकि अगर आपने एक पर्सन को कोई सामान भेजा है, अगर वहाँ से आपने एक पर्सन को सामान भेजा, उसने आपको मनी ट्रांसफ़र की, इट्स कॉल्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। The archaeological evidences have shown the trading activities were the mainstay of the economy in ancient times, which were carried out by both water route and land routes. आप वाटर रूट के थ्रू कैसे आप लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं? हम लोग शिप्स में माल भेजते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स भर के शिप्स में जब माल भेजते हैं तो वो वाटर रूट के थ्रू आती है शिप्स। तो वो वाटर रूट के थ्रू, लैंड रूट के थ्रू हमारे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेसेस होते हैं, हमारी ट्रक्स चलती है, वो सब लैंड रूट के थ्रू आती है। सिल्क रूट एंड मैरिटाइम रूट वर क्वाइट प्रोमिनेंट इन ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड कमोडिटीज़ फॉर ट्रेडिंग पर्पस। जो भी सिल्क रूट होता है हमारा और मैरीटाइम ट्रेड होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है गुड्स को और कमोडिटीज़ को ट्रांसफ़र करने में। द गुड्स वर ट्रेडेड बहुत, हम लोग गुड्स को इंटरनली या फिर फॉरेन लैंड में भी गुड्स हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बिज़नेस हमारी इंडिया में ही कर सकते हैं, हम लोग फॉरेन ट्रेड में भी, फॉरेन लैंड्स में भी बिज़नेस करते हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन लैंड्स में करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट, जो कि हमारा सरप्लस जनरेट करता है। और इसी वजह से जो भी सरप्लस इनकम जनरेट होती है ना, इस वजह से भी हमारा वो बढ़ता है, हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है और जीडीपी बढ़ता है। एज अ रिजल्ट द पीपल वर इंगेज्ड, बहुत सारे पीपल इंगेज होते हैं बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, लाइक एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वेविंग कॉटन्स, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पोट्स, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पचर्स होते हैं ना, पेंटिंग्स वगैरह, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मेजनरी मतलब होता है जैसे कोई इमारत बनाना है ना, और जैसे कोई भी घर बनाना, उसमें जो भी बनाने का जो काम होता है ना, वो उसको हम लोग मेजनरी बोलते हैं। फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स, कारखाने वगैरह होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस जितने भी ये सब होते हैं ना, बहुत ही इकोनॉमिक लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। दिस मनी वॉज चैनलाइज्ड इनटू फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। ये जो मनी है हम इनको चैनलाइज्ड मतलब क्या होता है, हायरार्की के थ्रू बांटना, अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करना उस मनी को वापस, इट्स कॉल्ड चैनलाइज्ड। एंड लेड टू द डोमिनियंट ग्रोथ ऑफ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम्स और टू फाइनेंस द ट्रेडिंग सिस्टम। एग्जाम्पल दे रखा है बहुत ही अच्छा। पुराने ज़माने में हुंडी चलती थी, चिट्ठीस चलती थी। हुंडी का मतलब क्या होता है, जब भी किसी एक पर्सन को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति के पास जाएगा जो पैसों से संपन्न होता है, मतलब जिसके पास में अच्छी खासी सफिशेंट मनी होती है। तो वो उसकी तो वो पर्सन जिसको पैसे की ज़रूरत होती है वो उस पर्सन के पास जाता है और वो एक हुंडी लिखवाता है, मतलब एक ऐसा पेपर होता है, उस पेपर में वो सारी चीज़ें मेंशन रखता है, किस डेट को आपने पैसा लिया, कितना अमाउंट लिया, कितना इंटरेस्ट लेना है और कितनी तारीख को आपको पेमेंट वापस करना है। ठीक है, आपके जब से आप पेमेंट लेते हो आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, 2 महीने 3 महीने जितने महीने का भी, तो आपको विथ इंटरेस्ट एंड जब भी आपकी डेट ख़त्म हो जाती है उसकी कितने टाइम को आपको कंप्लीट करना है, आपको उसके जब भी आपका डेट कंप्लीशन आ जाती है उस दिन आप लोगों को वो पेमेंट विथ इंटरेस्ट के साथ में लौटाना पड़ता है। ठीक है, दिस वर यूज्ड एज अ डॉक्यूमेंट्स टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ मनी, मतलब आप आपकी मनी को ट्रांसफ़र करते हो एक हाथ से दूसरे हाथ में। ठीक है, वो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। ये सारी चीज़ें उसकी मेंशन की गई है, जैसे कि ये सारे जो हैं ये इसके पॉइंट्स दे रखे हैं जो भी आपको मैंने हिंदी में समझाया है हुंडीज़ के।
यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। द इमर्जेंस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इनहेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशंस। जब भी हम लोग कोई एडवांसेस, लोन्स, बिजनेस को लोन की भी ज़रूरत पड़ती है, एडवांसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, ये हमारे कमर्शियल ऑपरेशंस को इनहेंस्ड करता है, बढ़ाता है हमारे कमर्शियल ऑपरेशंस को। अब देखो बच्चों, ये आ गई हमारी हुंडी। जो इंडियन मर्चेंट कम्युनिटीज़ है ना, ये पुराने टाइम में ऐसे हुंडी ये लोग लिखते थे। हमारी बहुत सारी अलग अलग टाइप की हुंडी हुआ करती थी। जैसे कि कोई व्यक्ति की लाइबिलिटी नहीं होती है, पेमेंट रिसीव करने के बाद में बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती है। ये सब आपको एक बार रीड करना है, आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा अगला पैरा। Indian subcontinent enjoy the fruits of favorable balances of trade where export exceed import with large margins and the indigenous banking system. ट्रेडर्स एंड मर्चेंटर्स विद एडिशनल कैपिटल फंड फॉर एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट। मतलब ये सिंपल सी, मतलब अगर मैं आपको यहाँ तक इसका पूरा शॉर्ट में इसकी समरी बताऊँ ना, एग्रीकल्चर स्टक की अगर आपको इसकी पूरी में समरी बताऊँ तो वो यही बात कह रहा है। जैसे कि हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक्सपोर्ट करना। जब भी हम कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो हमारे पास में फ़ॉरेन रिज़र्व आता है, मतलब फ़ॉरेन करेंसी आती है हमारे पास में। वो फ़ॉरेन करेंसी से हमारी जो जीडीपी है, हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। इसी कारण एक्सपोर्ट करने पे बहुत सारे कंसेशंस, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे गेन्स मिलते हैं आपको। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, जिसके कारण हमारा इकोनॉमी डेवलप हो, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो, हमारा इंडिया ग्रोथ करे। ये सिंपल सा मतलब ये पूरे पैरा में दे रखा है। और ये चीज़, एक चीज़ और मेंशन की गई है इसमें, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक। जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं ना, वो भी इवॉल्व होते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर। मतलब जो भी हमारे बिजनेसेस है, उनको एग्रीकल्चर बैंक्स जो होते हैं ना, और ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं, ये भी उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं हमारे बिजनेसेस को। जैसे ज़रूरत पड़ने पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल बैंक्स। ये भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर ही आएंगे। इन शॉर्ट ये समझाना चाह रहे हैं। मैनी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स, बहुत सारे ऐसे ट्रेड सेंटर्स होते हैं एंशियंट टाइम में। जब भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे ना गुड्स का, तो आपको वो ट्रेड सेंटर्स के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता था। अब ये सब नाम दे रखे हैं, पाटलिपुत्र, पेशावर, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मिथिला, मधुरम, ये सारे नाम हैं। सूरत, उज्जैन, कांची, मिथिला, ये मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स, ये सब एक्सपोर्ट आइटम्स होते हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते थे एंशियंट टाइम में। स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सीसम ऑयल, ये सारी चीज़ें आप देख लेना एक बार। ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही थी। और ये सारे ट्रेड सेंटर्स है, पाटलिपुत्र वगैरह, जिनके थ्रू हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब ये मेजर इंपोर्ट चीज़ें, पुराने ज़माने में ये चीज़ें ज़्यादा इंपोर्ट होती थी, मतलब हमारे इंडिया में आती थी। ये चीज़ें हम बाहर भेजते थे और ये सारी चीज़ें इंपोर्ट हम लाते थे, हमारे इंडिया में आती थी। हॉर्सेज, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गया, चाइनीज सिल्क हो गई, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते थे। और अभी जो मैंने आपको बताया ना, सीसम ऑयल, कॉटन, ये सब हम एक्सपोर्ट करते थे। तो इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमें ना इन ट्रेड सेंटर्स की हेल्प से करते थे। ओके, देयर वर ऑल काइंड ऑफ टाउन्स, बहुत सारे ऐसे टाउन्स हुआ करते थे जिनके थ्रू हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। ये आप लोग एक बार टाउन्स के नाम गो थ्रू कर लेना, मर्चेंटाइल टाउन्स, ट्रेड सेंटर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है बिजनेस एक्टिविटीज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट एड्स ऑफ ट्रेड, सच एज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, बैंकिंग भी बिजनेस एक्टिविटी, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को ग्रो करती थी, बिजनेस को बढ़ाती थी, जिसके कारण हमारा इकोनॉमी डेवलप होता था विद द एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कंट्रीब्यूशन था हमारे ट्रेडर्स का और जो भी दूसरे मर्चेंट कम्युनिस्ट थे उनका भी, ठीक है। अब आपको क्या बता रही हूँ मैं, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज पॉपुलरली कोल्ड, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट्स होते थे, स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णद्वीप, ये सब बहुत सारे राइटिंग ऑफ मैनी ट्रेवलर्स, बहुत सारी लोगों ने लिखे हैं इसके बारे में, चीज़ें बहुत सारी लिखी है हमारे इंडिया के बारे में, सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में। ये भी जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है दोनों चीज़ें। और इसमें एक चीज़ मेन है, आपको एडी का फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है? एडी मतलब होता है एनन डोमिनी, मतलब एंशियंट टाइम्स में इसको हम लोग एनियन मतलब एडी जो होता था, इट्स कॉल्ड एन एंशियंट टाइम्स, पुराने ज़माने का जो समय है उसको हम लोग एडी बोलते थे, एनियन डोमिनी। फर्स्ट एडी में हम लोगों का सबसे लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूशन 32% का था, 32% का। फिर
1000 एडी में 32% का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था। ऐसे सब एडी दे रखे हैं, उसमें कितना लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन था ये भी जस्ट आपको गो थ्रू करके आना है। मेजर ट्रेड सेंटर जो भी आपको ऊपर बताए हैं उनका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ट्रेड सेंटर की वजह से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, ये भी जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करना है। ओके, ये सब ऐसे एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, पर आप लोगों को एक बार सब चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो भी आपको पैरा दे रखा है ना, ये पूरा इसका ये इसमें सब सिर्फ यही दे रखा है कि आपकी इकोनॉमी डेवलप होने में बिज़नेस का क्या रोल है। इसको भी जस्ट गो थ्रू करके आना है आपको। यहाँ तक कल पढ़ के आना है। ओके बच्चों, ये यहाँ तक, यहाँ से आपको मैं कल स्टार्ट करवाऊँगी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कल से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।